नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये आत्मा अजर अमर होती है, इसे न तो आग से जला सकते हैं और न ही पानी से भिगो सकते हैं और न ही हवा से इसे सुखा सकते हैं और न ही अस्त्र शस्त्र इसे काट सकते हैं। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता और आत्मा कभी नहीं मर सकती। शब्दों से समृद्ध, आत्मविश्वास से भरपूर, सबका स्नेह से स्वागत करने वाले, राम सा रहमदिल, कृष्ण सा कोमल हृदय रखने वाले रामकृष्ण जी का निधन 29 नवंबर को हो गया। मोकामा के सभ्य समाज को सूना छोड़ गए रामकृष्ण। मोकामा के हर समस्या पर मुखर होकर अपनी बात हुक्मरानों के आगे रखने में इनका कोई सानी न था। जब भी समाज को जरूरत पड़ी वह तैयार रहते थे। बात टाल की हो, बात अस्पताल की हो, बात बंद होते कल कारखानों की हो, या बात नेताओं की अपने बातों से मुकर जाने की हो, मोकामा की हर समस्याओं को सुलझाने की एक जिद और जुनून उनके आंखों में दिखता था। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रामकृष्ण जी का निधन उम्र के उस पड़ाव में हो गया जब समाज और परिवार को उनकी सख्त जरूरत थी। एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के बावजूद उनके मनमोहक मुस्कान के कायल उनके विपक्षी दल के लोग भी थे। मोकामा में अगर दलगत राजनीति से परे किसी युवा नेता की बात हो तो रामकृष्ण जी का नाम अग्रिम पंक्ति में था। संघ का संस्कार उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। संगठन की शक्ति को निरंतर बढ़ाते रहे रामकृष्ण। मोकामा ऑनलाइन के संस्थापक सदस्य में से एक थे रामकृष्ण जी। मोकामा क्षेत्र की सोशल मीडिया पर एक विशिष्ट पहचान हो, इसी सपने के साथ वर्ष 2010 में मोकामा ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी। वह एक ऐसा दौर था जब हमारा गांव तकनीकी विकास की राह पर सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। तकनीक ही भविष्य के भारत को एक मंच पर जोड़ने में सफल होगा और इस परिकल्पना में हमारा मोकामा न पिछड़ जाए, इसके लिए कुछ दोस्तों ने मोकामा ऑनलाइन शुरू करने का मानस बनाया। मुंबई में पढ़ाई के दौरान रामकृष्ण जी ने महसूस किया, क्यों न हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां सिर्फ समाचार ही नहीं, सामाजिक रिश्तों को भी प्रगाढ़ता दें। लेकिन कौन जानता था कि काल का कोर निर्णय हमारे छोटे भाई को हमसे ही छीन लेगा। विश्वास अब भी नहीं हो रहा कि हम रामकृष्ण जी के निधन की खबर उसी पर परिकल्पित मंच पर लिख रहे हैं। हर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए रामकृष्ण जब देर तक वापस घर नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई। बेलागाछी के एक कुएं में वे डूबे मिले, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। पंच तत्व में विलीन होते रामकृष्ण को देखना अब तक के जीवन के सबसे हृदय विदारक दृश्यों में से एक था। मोकामा ने आज अपने एक लाल को असमय खो दिया। हमने असमय अपना एक दोस्त और दुख सुख का साथी खो दिया। अधूरे रह गए वो अगिनत सपने जो हम सब ने साथ देखे थे। मोकामा में रेड क्रॉस की स्थापना हो या नाजरत अस्पताल को खुलवाने के लिए ट्विटर ट्रेंड कराना या फिर टाल की परेशानी, कितना याद करूं और कितना बताऊं कि रामकृष्ण तुम्हारी मुस्कान हमेशा याद आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस मुकाम के लिए तुम्हारे साथ मोकामा ऑनलाइन शुरू हुआ वह उसी दिशा में बढ़ता रहे। मोकामा के बेटे रामकृष्ण को मोकामा ऑनलाइन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।